हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 आईसीएसई का चैप्टर सर्कल और उसकी एक्सरसाइज 17A। ये चैप्टर पूरा हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। दिस लेक्चर एंड अनदर लेक्चर जो इसके बाद में आएगा, उसमें हम एक्सरसाइज 17B और C कंप्लीट करेंगे। सर्कल के बारे में भाई सबको पता होगा, लेकिन मैथमेटिकल एग्जैक्ट डेफिनेशंस, कुछ उसके टर्म्स, उसके थियरम्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है सर्कल। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई सर्कल क्या है, तो बच्चे बोलेंगे भाई सर्कल तो सर सर्कल ही है, राउंड है। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलने में या याद करने में कई बार बच्चे भूल जाते हैं। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है। किसी प्लेन में, या आपके सामने एक प्लेन दिख रही है, आप फोन देख रहे हो, वो प्लेन है 2D में, राइट, जिसकी लेंथ और ब्रेथ है। एक प्लेन के अंदर किसी फिक्स्ड पॉइंट से, यानी ये एक फिक्स्ड पॉइंट मान लो, उस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, समझना बड़े ध्यान से, किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स। अब देखो, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दिए, ऐसे बहुत सारे, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम कहते हैं सर्कल, राइट। तो क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन। जहां पे ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। हमने यहां पे क्या डेफिनेशन लिखी है, देखो, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। हाँ भाई, सर्कल क्लोज ही तो होता है, और सर्कल एक क्या है? कर्व है। जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही ये क्या है? एक कर्व है। क्या है? सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑब्टेन्ड ज्वाइनिंग ऑल दी पॉइंट्स। मैंने क्या बताया? सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं, लेकिन वो पॉइंट्स ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट ऐसे हो और 1 पॉइंट यहां पे, ऐसे नहीं। ये सारे पॉइंट्स होने कौन से चाहिए, उसकी भी एक कंडीशन है। वो सारा जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, वो इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए, एट द सेम फिक्स्ड डिस्टेंस। मैंने बताया फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये बीच वाला पॉइंट, तब जाके आपका सर्कल क्रिएट होगा। तो यहां पे 2 मेजर वर्ड्स हैं आपके, कौन से? फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका बालकों, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और जितने फिक्स्ड डिस्टेंस पे आप जा रहे हो, उस फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पे आप देख सकते हो इस फिगर में, ये सर्कल का सेंटर, इसे आप O मान लो, C मान लो, मैं O मान लेता हूं। तो सर्कल का सेंटर इज O हियर। और ये जो है, इस पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे कहते हैं रेडियस, राइट। अब आगे है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी क्या? यहां पे मान लो राजू खड़ा है, इस पॉइंट पे कौन खड़ा है? राजू। तो राजू ये पूरा सर्कल का क्या कर रहा है? एक राउंड चक्कर लगा रहा है, वापस उसी पॉइंट पे आके रुक जा रहा है। तो जो बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री है, या फिर हम क्या कहते हैं? स्क्वायर का पेरीमीटर पता है, यानी बाउंड्री की लेंथ पता है। सर्कल के लिए भी वही चीज काम करेगी। जो पेरीमीटर है वही सरकमफेरेंस है। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज सरकमफेरेंस। तो दूसरी फिगर्स, जैसे सर्कल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, वहां पे हम बाउंड्री लेंथ है, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन सर्कल के लिए वही पेरीमीटर या बाउंड्री की लेंथ को हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं। और भी 2-3 टर्म्स हैं सर्कल में ही, वो हमें समझनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉर्ड क्या होता है। तो 2 चीजें तो मेन है, एक तो सेंटर, एक रेडियस। उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट, समझना बड़े ध्यान से। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल।
एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो इसे आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। ये भी लाइन सेगमेंट है। मैं ऐसे यहां पे भी एक छोटा सा अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसा लाइन सेगमेंट, इसे नाम दे दूं तो ए बी, तो लाइन सेगमेंट्स कौन सी हो गई, ए बी एक लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट, ये दोनों क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ द सर्कल हो गई। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, अब वो कॉर्ड अगर सेंटर में से पास हो रही है, सेंटर में से, तो वो होगी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एंड दैट लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायामीटर। डायामीटर यानी कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये चीज स्टेप वाइज आपको याद रखनी है, राइट। अब एक और थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पे, अगर मैं लाइन सेगमेंट वर्ड यूज ना करूं, मैं लाइन वर्ड यूज करूं, तो उसे आप कॉर्ड नहीं कहेंगे, उसे आप सीकेंट कहेंगे, राइट। तो यहां पे ए बी, अगर सिर्फ ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, तो इसे मैं लाइन सेगमेंट ए बी कहूंगा। लेकिन अगर यहां पे कोई पॉइंट क्यू है और इस लाइन का नाम मैं एल दे रहा हूं, तो इसे क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे, लाइन एल, राइट। तो इसे सिर्फ लाइन सेगमेंट है तो क्या वर्ड आएगा, कॉर्ड आएगा, वरना एक लाइन है तो वर्ड सीकेंट आएगा। क्लियर है। एक और चीज, हमारा जो ये डायमीटर है, डायमीटर में एक लॉजिक लगाओ, एक पॉइंट से जो फिक्स्ड पॉइंट है और सर्कल के आउटसाइड वाले, आउटसाइड नहीं, सर्कल के ऊपर का जो पॉइंट है, इस डिस्टेंस को तो हमने क्या नाम दिया है, इस डिस्टेंस को तो हमने आर नाम दिया है, जिसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये आधा पोर्शन रेडियस हो गया, इस पॉइंट से ये वाला पोर्शन भी रेडियस हो गया, तो आर प्लस आर 2r, तो डायमीटर किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। डायमीटर यानी क्या, 2r के बराबर, राइट। अब यानी रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर बाय 2। तो अगर आपको पूछा जाए 10 सेंटीमीटर अगर किसी सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 10 हो जाएगा। अब एक ही चीज यहां पे आप बोल सकते हो, कोई भी दो रैंडम रेडियस को ज्वाइन करके आप डायमीटर नहीं बना सकते। लेट्स से ये रेडियस और ये रेडियस को आपने ज्वाइन किया, तो क्या ये डायमीटर बनेगा, नहीं। डायमीटर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा जो सेंटर से पास हो रहा होगा। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, कैसे समझेंगे भी इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट, देख के तो मैं बता सकता हूं सर्कल के अंदर वाला पोर्शन यानी इंटीरियर, बाहर वाला पोर्शन यानी एक्सटीरियर। ये देख के बता सकता हूं सी पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई बिना देखे, लेट्स से कि मैं बोल देता हूं कोई पॉइंट है, ठीक है, वो सर्कल के बाहर है, बिना देखे आप बताओ प्रूफ कैसे करोगे दैट दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। तब एक बस अच्छा सा लॉजिक लगेगा, आपको याद करना है सेंटर क्या है, आपको याद करना है रेडियस क्या है। लेट्स से O इज द सेंटर एंड ये R क्या है, आपकी रेडियस है, और ये भी रेडियस हो गई, राइट। ये भी क्या हो गई, सर्कल की रेडियस हो गई। अगर मेरा जो पॉइंट है सर्कल के अंदर है, यानी दिस पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, पॉइंट OB। अगर मेरा जो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा OB, अब रेडियस कहां पे काउंट करते हैं, जो बाउंड्री है वहीं पे काउंट करते हैं। अगर कोई पॉइंट बाउंड्री के अंदर है तो उसकी लेंथ कैसी होगी, वो उसकी लेंथ हमेशा रेडियस की लेंथ से कम होगी। यस और नो, बिल्कुल सही, रेडियस की लेंथ से हमेशा कम होगी। इसका मतलब पॉइंट B कहां होगा, इनसाइड होगा। तो इंटीरियर पॉइंट कब होगा, व्हेन द लेंथ ऑफ या फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज लेस देन रेडियस, देन पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। क्या याद रखोगे, जब आपके पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है तो इंटीरियर पॉइंट है। ऑन द अदर एंड एकदम ऑपोजिट, अगर आपके पॉइंट का जो डिस्टेंस है यानी OC यहां पे, वो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं अगर ज्यादा है रेडियस से, तो पॉइंट कहां पे होगा, दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट, आउटसाइड। लेकिन अगर मेरा पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है तो वो तो रेडियस के बराबर ही होगा, OA इक्वल्स टू R, यानी ऑन दी सर्कल।
तो येलो पोर्शन इज इंटीरियर, जहां पे रेडियस से कम लेंथ मिलेगी। ब्लू पोर्शन इज ओसी, कोई भी पॉइंट आउटसाइड वाला पोर्शन जहां पे लेंथ हमेशा रेडियस से ज्यादा मिलेगी। ये ऑन द सर्कल यानी ये ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, ये गलती मत करना, ब्लू ऑन द सर्कल यानी ये है, यहाँ पे जो ए पॉइंट है। कितना क्लियर होना चाहिए सब। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड इक्वल सर्कल्स। भाई मतलब क्या है? मतलब है यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो। यहां पे आप देख सकते हो एक ही सेंटर है जिसको मैं O मान लेता हूं, और उस O सेंटर का एक सर्कल है ये वाला जिसकी रेडियस मान लो कुछ होगी 5 सेंटीमीटर, राइट। अब उसी सेंटर से मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन अब जो है रेडियस की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ग्रेटर देन 5 होगी, राइट। यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर तो एक ही है लेकिन रेडियस सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो यही है हमारी डेफिनेशंस, 2 और मोर सर्कल्स, 2 या 2 से ज्यादा सर्कल्स होने चाहिए जो कॉन्सेंट्रिक हम कहेंगे जब उनका सेंटर सेम है और रेडियाई सबकी डिफरेंट है। अब इक्वल सर्कल्स का मतलब क्या है? इक्वल सर्कल्स यानी 5 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल, 5 सेंटीमीटर वाला एक दूसरा सर्कल, यानी रेडियस दोनों की सेम है। रेडियस कैसी है? 2 सर्कल्स हैं, एक का सेंटर मान लो O है और दूसरा सर्कल है इस तरह से, उसका सेंटर A है। इसकी भी रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इन्हें हम कहेंगे इक्वल सर्कल्स। इक्वल सर्कल्स इसे हम कहेंगे। अब याद करो, मैंने बताया था इस चैप्टर में शुरू करने से पहले एरिया थियरम्स में बताया था एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट यानी क्या। कॉन्ग्रुएंट यानी साइज सेम हो और शेप भी सेम हो। तो यहां पे शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो इक्वल सर्कल्स को हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कह सकते हैं। ये बस इतना ही समझना है, यहां पे ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहां पे। अब बारी आती है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल यानी सर्कल आपका बाहर है और कोई पॉलीगॉन यानी जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, वैसी कोई एक फिगर। वो पॉलीगॉन सर्कल के अंदर होगा, लेकिन शर्त ये है उस पॉलीगॉन के सारे वर्टिसेस कहां होंगे? या सर्कल पे लाई करेंगे। यहां पे मैं देख सकता हूं एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की तीनों ही वर्टिसेस कहां लाई कर रहे हैं? सर्कल पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ऑल द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन पासेस थ्रू दिस सर्कल, देन उस सर्कल को क्या कहेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे। अ सर्कल पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा, क्योंकि सर्कल बाहर है तो उसे हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं, और हमारा पॉलीगॉन अंदर है तो उसे हम इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन कहेंगे, क्योंकि सर्कल है तो सेंटर भी होगा, राइट। अब सेंटर किसका है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर है तो उसे हम सर्कम सेंटर कहेंगे। द सेंटर ऑफ सर्कल इज सर्कम सेंटर। क्यों? क्योंकि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, और जो पॉलीगॉन है वो क्या है? इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन हम कह सकते हैं। यहां पे ऐसा भी पॉलीगॉन हो सकता है, राइट। तो इसे भी सर्कल कौन सा कहेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ही कहेंगे। यहां पे ऐसा भी केस बन सकता है जिसमें 5 साइड हो पॉलीगॉन की, राइट, इस तरह से भी बन सकता है। तो ये भी आपका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है आपका। क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, राइट। कितना भी पॉलीगॉन हो सकता है, लेकिन सबका सेंटर क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। इसका एकदम ऑपोजिट अभी हमने देखा कि आपका जो सर्कल है वो बाहर की साइड है, पॉलीगॉन अंदर है, लेकिन मैं इसका रिवर्स कर दूं, क्या कर दें? रिवर्स कर दें तो क्या होगा? यहां पे आपका जो सर्कल है वो अंदर चला जाएगा और पॉलीगॉन बाहर आएगा। तो डेफिनेशन क्या बनती है? इफ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन देन इट इज सेड टू बी, यस, उसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। देखो यहां पे मैं देख सकता हूं कि ट्रायंगल की तीनों साइड को हमारा जो सर्कल है वो टच कर रहा है, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है
और ऐसा भी हो सकता है। देखो स्क्वायर भी बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो। तो ये भी एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है, राइट। तो क्या है डेफिनेशन, टचेज ऑल दी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड। अब क्योंकि वर्ड इंस्क्राइब्ड आ रहा है तो उसका सेंटर क्या होगा, सर्कमस्क्राइब्ड था तो सेंटर था सर्कम सेंटर, इंस्क्राइब्ड सर्कल है तो सेंटर होगा इन सेंटर। क्या कहेंगे सर्कल के सेंटर को, यहां पे जो सेंटर मिलेगा दैट इज नथिंग बट इन सेंटर कहेंगे, राइट। और जो पॉलीगॉन है, जो हमारा पॉलीगॉन है, क्योंकि वो बाहर की साइड है तो उसे हम सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन कहेंगे। तो इसे हम सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल। तो बस दो ही डिफरेंस है, सर्कल बाहर है तो क्या सोचना है, सर्कम सर्कल, सर्कल अंदर है तो क्या सोचना है, इंस्क्राइब्ड सर्कल, राइट। इसे आप सर्कम सर्कल भी कहते हो, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ना कह के आप इसे सर्कम सर्कल भी कह सकते हो। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्क। आर्क क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल यानी क्या, पेरीमीटर। circumference of circle is nothing but perimeter of circle, right? यानी बाउंड्री हो गई। तो उस बाउंड्री का छोटा सा एक पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन अगर ले अगर मैं पॉइंट ए रख लू यहां पे, पॉइंट बी सर्कल पे, और इतना एक छोटा सा पोर्शन ले लू, पोर्शन किसका, यस सर्कमफरेंस का या फिर पेरीमीटर का या फिर बाउंड्री का, एक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। बस वही है, अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अब अगर ये आपकी आर्क इतनी सी छोटी दिखाई दे रही है तो उसे हम माइनर आर्क कहेंगे, और बाकी जो बची हुई है ऑरेंज कलर की, यहां पे इतनी जो आर्क है ये, उसे हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे। बस इतना ही समझना है। तो पोर्शन बिटवीन, यस पोर्शन बिटवीन सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। उसमें भी दो पार्ट बनेंगे, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। अब देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सिंबल जो है आर्क का ए बी होता है, ए बी। अगर आपको एग्जाम में नहीं गिवन है माइनर आर्क है या मेजर आर्क है तो आपको कंसिडर करना है, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप 10th में जाओगे, आगे जाओगे तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, आर्क ए बी, आर्क ए बी पढ़ते हैं इसे। वेर अगर नहीं गिवन है कुछ भी तो उसे कंसिडर कर लेना है कि ये माइनर आर्क ए बी है, माइनर आर्क ए बी ही आपको मान के चलना है, राइट। बस ये समझना है। कभी कभी बीच में एक पॉइंट हो जाए, अगर लेट्स से पी है पॉइंट, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए पी बी, आर्क ए पी बी। अब तो क्लियर ही हो गया कौन सी आर्क है, माइनर आर्क है। वरना इस वाली आर्क को ए बी, तो ये भी है ना, ए बी तो क्या है, ये भी है, यहां से यहां जाऊंगा ऐसे तो भी नाम ए बी है, राइट। तो उसे मेजर आर्क ए बी लिखा जाता है। लेकिन बीच में अगर पॉइंट डाल दो हम तो क्या हो जाएगा, ये माइनर आर्क हो जाएगी। यहां पे मैं क्यू पॉइंट डाल देता हूं तो कौन सा है, ए क्यू बी जो है मेजर आर्क हो जाएगा, मेजर आर्क कहलाएगी। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ गिवन ही नहीं है आगे तो आपको उसको हमेशा माइनर आर्क कंसिडर करना है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है। हमें पता है, हमने अभी जो पॉइंट लिए, हमने ये जो पॉइंट लिए उससे एक क्या क्रिएट हुई, एक आर्क क्रिएट हुई। तो इसी तरह से अगर मैं इस तरह से दो पॉइंट ले लूं अगेन ए और बी, तो और ये क्या क्रिएट हो गई, ये आर्क क्रिएट हो गई, राइट। तो आर्क ए बी मैं लिख सकता हूं, यहां पे आर्क ए बी लिख सकता हूं, और ए और बी को मैं ज्वाइन कर दूं यानी कॉर्ड ए बी ले लूं, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी, इन दोनों को ज्वाइन कर ले तो उनके बीच में ये जो पोर्शन बनेगा बालकों, उसे क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, राइट। अब सेगमेंट तो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। माइनर, ये कौन सी आर्क है, माइनर आर्क के साथ बन रहा है तो उसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, राइट। ये कलर्ड पोर्शन जो है उसे सेगमेंट कहा जाएगा। ये है, ये माइनर आर्क है,
माइनर आर्क है तो इसके साथ जो सेगमेंट बनेगा उसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहा जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। तो मैंने क्या किया भाई, वही तो किया, कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। लेकिन अगर माइनर आर्क आ रही है तो माइनर सेगमेंट, अगर मेजर आर्क आ रही है, मेजर आर्क की अगर मैं बात करूं तो ये पोर्शन जो होगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट दो बनते हैं, माइनर और मेजर, रिलेटेड टू इट्स आर्क। क्या है भाई, कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन जो है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह से एक और हमें समझना है टॉपिक जिसे कहते हैं सेक्टर। लेकिन यहां पे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इसका एरिया बता दो, एरिया बता दो, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में भी नहीं है, आपके ना ही सिलेबस में है ना ही बुक में है, लेकिन आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? जब आप थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में आओगे, 10th में इसकी फॉर्मूला और सब आने वाली है, राइट? ठीक है, तो अभी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओलंपियाड अगर आप दे रहे हो तो क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। बताओ भाई, सेगमेंट का, सेगमेंट जो है इसका एरिया क्या होगा? आपको सबसे पहले सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा सेक्टर क्या है, फिर सेगमेंट निकलेगा। तो सेक्टर यानी सर्कल का सेंटर O, सर्कल के सेंटर O का यूज करके और रेडियस का यूज करके और आर्क का यूज करके, यानी रेडियस, दो रेडियस प्लस आर्क, इन दोनों के बीच में जो एरिया क्रिएट हो रहा है, ये दो रेडियस और सर्कल की आर्क AB, ये जो पोर्शन क्रिएट हो रहा है उसे हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर। क्योंकि ये छोटी सी आर्क है तो इसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे। और जो बचा हुआ एरिया है आपके पास बालकों, ये वाला जो एरिया है जो ग्रीन कलर से मैं कह रहा हूं, दैट इज मेजर, यस, मेजर सेक्टर। इतना क्लियर होना चाहिए। तो क्या है? द रीजियन बिटवीन, द रीजियन जो पोर्शन, शेडेड पोर्शन है बिटवीन आर्क, जो मैंने बताया आर्क और दो रेडियस के बीच, बिटवीन टू रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर। तो क्या लिखेंगे? टू रेडियाई एंड एंड पॉइंट्स, उसे क्या कहेंगे? ये जो पोर्शन मिल रहा है। बस, तो हमने तीन मेजर चीजें समझी। कौन सी? एक तो सेक्टर समझा, दूसरा समझा सेगमेंट क्या होता है, और समझा आर्क। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप जब 10th में जाओगे तो इनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो सीखोगे। तो अगर कोई बच्चा ओलंपियाड या इसकी तैयारी कर रहा है अभी से, तो उसके लिए मैं बता देता हूं, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन मैं बता देता हूं, अगर आपको इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है तो आपको एक थीटा पता होना चाहिए। क्या होना पता चाहिए? थीटा की एक वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मुझे पता है पूरा सर्कल यानी कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ OAB, OAB सेक्टर, सेक्टर O, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है, तो सर्कल के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दो थीटा बाय 360। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, लॉजिक समझो इसके पीछे। पूरा सर्कल यानी क्या? 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पुट कर दो थीटा के बदले, तो 360 बाय 360 1 हो गया। तो सर्कल का एरिया क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर आ गया। लेकिन मुझे तो सेक्टर चाहिए, तो सेक्टर का तो कुछ थीटा होगा, तो ये कट कट होके कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया इंटू थीटा बाय 360। अब वहीं पे एक और पता चल जाए, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये तो सेगमेंट हो गया, तो उसी सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो सेगमेंट मिल जाएगा। दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, ये आप 10th में पढ़ोगे और ओलंपियाड अगर दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बताना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड प्रॉपर्टीज। क्या है भाई? कॉर्ड प्रॉपर्टीज। कॉर्ड क्या होती है सबसे पहले समझ लो। कॉर्ड यानी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, यानी लाइन सेगमेंट खींच लूं वहां पे, तो वो कॉर्ड बन जाती है। तो उस कॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू सेंटर, रेडियस, वो हम समझने वाले हैं। देखो क्या है थियरम, अ स्ट्रेट लाइन,
कॉर्ड प्रॉपर्टीज में हम क्या समझने वाले हैं, हम यहां पे समझने वाले हैं थियरम, एक काफी इंपॉर्टेंट थियरम जहां से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले ना हमेशा ट्राई करो कि आप इमेजिन कर लो फिगर, या तो इसके लिए देखो थियरम जब प्रूफ करते हैं ना, तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ही, पहले तो गिवन करना पड़ता है। गिवन क्या क्या है, राइट, लास्ट लेक्चर यानी पिछले चैप्टर का लेक्चर, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास, टू प्रूव क्या करना है, राइट, टू प्रूव क्या करना है और कंस्ट्रक्शन क्या करना है। ये तीन चीजें आपको लिखनी होती हैं, वरना मार्क्स नहीं मिलते और फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है, और लास्ट में प्रूफ समझेंगे हम। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है ये देखो, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई सेंटर वो मान लो, उस सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ए बी कॉर्ड मान लो, ए बी कॉर्ड, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये इसे बाइसेक्ट करेगी। लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, तो AP इक्वल्स टू PB, राइट, इतना बस समझना है। अब आपको गिवन क्या है, सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर O एंड क्या है, अगर मैं OP लिख लूं, OP बाइसेक्ट्स AB, बस ये आपको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, विच इज नॉट अ डायामीटर, राइट, विच इज नॉट अ डायामीटर, यानी ये डायामीटर नहीं है, क्लियर सी बात है। इज एट राइट एंगल्स टू दी कॉर्ड, यानी ये जो मैंने OP ड्रॉ किया ये अल्टीमेटली कैसा होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये होना चाहिए, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पे OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये आपको प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्ट क्या क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट क्या करोगे, मैं सोच सकता हूं यहां से मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं, यहां से भी एक ट्रायंगल बना सकता हूं, तो ड्रॉ कर लो, राइट, जॉइन OA एंड OB, ये तीन चीजें कंपलसरी होनी चाहिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना। अब प्रूफ कैसे करें, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हमें ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो एक चीज जरा सोचो, अगर मैं यहां पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना दूं तो कुछ काम हो सकता है। देखो कैसे, आप यहां पे लिख सकते हो AP इक्वल्स टू PB, प्रूफ कैसे होगा, AP इक्वल्स टू PB, ये तो गिवन है आपको, दिस इज तो गिवन, क्यों, क्योंकि OP बाइसेक्ट्स AB, दिस इज गिवन, राइट। दूसरी क्या चीज मैं सोच पा रहा हूं यहां पे, OA इक्वल्स टू OB, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है और रेडियस तो सेम ही होती है सर्कल में, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो OA इक्वल्स टू OB, तो ये हो गई रेडियस। और मैं क्या सोच सकता हूं यहां पे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाना है भाई। देखो यहां पे मैं एक चीज और सोच सकता हूं समझना बड़े ध्यान से, OP इक्वल्स टू OP, एक ही लाइन है, इस ट्रायंगल की बात करूं और इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, OP इक्वल्स टू OP, तो दो ट्रायंगल सेम साइड, तो दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी बन रही है। क्या कॉन्ग्रुएंस है, देखो ये साइड सेम है, ये साइड भी सेम है, और ये दोनों की एक ही साइड है, मतलब SSS कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं, बाय SSS रूल मैं क्या लिख सकता हूं, यस मैं लिख सकता हूं OPA या OAP, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, राइट। अब मैं एक और चीज सोच सकता हूं, क्या सोच सकते हैं हम, देखो ये जो एंगल है OPA प्लस OPB, एंगल OPA प्लस एंगल OPB, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, क्या है, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो LP, तो उनका सम 180 होगा। लेकिन जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ, OPA
और ओपीबी की जगह भी मैं ओपीए ही लिख सकता हूं। कैसे भाई, कैसे, ये माइंड में आना चाहिए। बाय सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल क्या कहता है? ओपीए तो ओपीबी यहां पे लिख सकता हूं, एंगल ओएपी, ओपीए इज नथिंग बट ओपीबी। कैसे आया भाई? सीपीसीटी रूल। तो किसी बच्चों को नहीं पता होता सीपीसीटी रूल क्या है? कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसी होती है? सेम होती हैं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं OA इक्वल्स टू OB है, देखो OA इक्वल्स टू OB है, AP इक्वल्स टू PB है, AP इक्वल्स टू PB है। तो इसी तरह आप एंगल की भी पेयर बना सकते हो, OPA OPB, OPA OPB सेम हो गए। तो यहां पे OPB के बदले मैंने OPA लिख लिया, क्यों? क्योंकि सीपीसीटी रूल, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये तो 2 टाइम्स OPA हो गया, 2 टाइम्स एंगल्स OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे एंगल OPA इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो बालकों, OPA अगर 90 डिग्री है तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहां से मुझे मिल गया OP इज परपेंडिकुलर टू AP विच इज नथिंग बट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये आपको प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया, राइट। तो इसी तरह से देखो, मोस्ट ऑफ द थियरम आप जो पढ़ने वाले हो ना इस पूरे सिलेबस में, वो थियरम के जो आप प्रूफ निकालोगे वो सारे कॉन्ग्रुएंसी से ही मोस्टली निकल के आपको आंसर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं और एक और थियरम देखते हैं। नेक्स्ट थियरम है हमारा ये, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। भाई मतलब क्या हुआ? अगर एक सर्कल मैंने ले लिया और उस पर कोई एक कॉर्ड AB ले ली, लेट्स से दिस इज AB, और ये मैंने कॉर्ड ले ली दूसरी PQ। AB और PQ मैंने कॉर्ड ले ली और सर्कल का मैंने ये एक सेंटर O ले लिया। अब वो हमेशा कैसी होंगी? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आपको प्रूव करना है, राइट। तो एक चीज सोचो, यहां पे ये डिस्टेंस आपको ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर निकालना होता है और ये डिस्टेंस भी हमेशा परपेंडिकुलर निकालना होता है। ये डिस्टेंस कैसा होगा? सेम होना चाहिए। तो गिवन क्या है? गिवन है आपको सर्कल विथ सेंटर O एंड कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ। दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, ये इतना गिवन है। अब उसके ऊपर से प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है हमें, प्रूव ये करना है AB एंड PQ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम O। सेंटर O से इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब दैट इज, अब देखो किसी भी लाइन का अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो किसी पॉइंट से, तो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। वो गिवन लाइन की कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अगर डिस्टेंस सेम बताना है, सबसे पहले तो ये कैसे होने चाहिए? ये परपेंडिकुलर होने ही चाहिए भाई। क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। दैट इज, इसका मतलब ये इफ, अगर ये यहां से इसको मान लो PQ है ना, तो इसे CD मान लो, C मान लो और इसे D मान लो, राइट। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर लू यहां पे OC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OD इज परपेंडिकुलर टू PQ। इफ ऐसा है, दोनों परपेंडिकुलर, डिस्टेंसेस कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, देन क्या होगा? OC इक्वल्स टू OD। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले परपेंडिकुलर बताएंगे और ये बताएंगे। इतना क्लियर है। लेकिन यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों ट्रायंगल? क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है तो हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा यहां पे। तो क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन क्या होगा?
जॉइन OB एंड OQ। ये क्लियर है? अब देखो, हमने ना ये थियरम पढ़ा। ये थियरम क्या कहता है? ये थियरम कहता है कि अगर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड AB को, तो 90 डिग्री बनेगा। तो क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो इसी का कन्वर्स थियरम आपको याद रखना पड़ेगा। कन्वर्स थियरम क्या है? कन्वर्स यानी एग्जैक्टली उल्टा सोचो। अगर मैं लाइन ड्रॉ करके बाइसेक्ट कर रहा हूं तो 90 डिग्री मिल रहा है। अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये, इफ लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, if line segment is perpendicular to chord, then it bisects the chord. It bisects the chord. ये हो गया। लेकिन लाइन सेगमेंट कहां से होनी चाहिए? सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। अगर वो 90 डिग्री है तो ये बाइसेक्ट कर देंगी। तो ये वाली रूल, ये वाला कन्वर्स थियरम हम यहां यूज करने वाले हैं, राइट? तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ हम ऐसे करेंगे। ये क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। ये बाइसेक्ट हो गया, ये बाइसेक्ट हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? BC इज हाफ ऑफ AB, राइट? राइट? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। सिमिलरली OD में परपेंडिकुलर PQ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपको जो DQ मिलेगा बालकों, दैट इज हाफ ऑफ PQ। बाइसेक्ट 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट कर देगा। तो यहां पे हमने क्या लिया? OC। यहां पे हम लेंगे OD। OD इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये परपेंडिकुलर की वजह से हमें बाइसेक्ट मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, हमारा AB और PQ तो सेम है। हमारे पास क्या गिवन है? AB और PQ तो सेम है। तो AB इक्वल्स टू 2BC, AB इक्वल्स टू PQ है, जिसको मैं लिख सकता हूं 2BC इज इक्वल्स टू 2DQ। 2DQ, तो 2 कैंसल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया? BC इक्वल्स टू DQ मिल गया। ये जो BC है आपका, वो DQ के बराबर है। क्लियर है? एक और चीज, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो तो रेडियस है। ये क्या है? रेडियस R है। तो OB इज इक्वल टू OQ। क्यों? क्योंकि रेडियस, क्योंकि क्या है? रेडियस है। इतना क्लियर होना चाहिए, राइट? दूसरा क्या गिवन है? ये तो परपेंडिकुलर है। OC परपेंडिकुलर टू AB और OD परपेंडिकुलर टू PQ। ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल ODQ। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री ईच हो गया। तो क्या रूल लगेगा? हाइपोटेनस, राइट एंगल और साइड। देखो समझना बड़े ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं। हाइपोटेनस, ये हो गया आपका राइट एंगल, और ये वाली साइड दोनों की सेम है। देखो, दोनों की हाइपोटेनस सेम, दोनों की साइड सेम, और दोनों का राइट एंगल सेम। तो साइड, तो कौन सा रूल लगेगा? RHS रूल। राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड रूल की वजह से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बालकों? हमारा OCB, ट्रायंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODQ। ये हो गया। तो हमें प्रूफ क्या करना था? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो देखो, यहां से OC इक्वल टू OD बनेगा, राइट? यहां से OB इक्वल टू OQ बन जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो, CB इक्वल्स टू DQ बन जाएगा, लेकिन मुझे तो OC और OD ही चाहिए। OC इक्वल्स टू OD बन गया है। OC इक्वल्स टू OD, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम। कहां से आया? बाय CPCT रूल। CPCT रूल चैट बॉक्स में एक बार लिख लेना। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सेम। इसी तरह आप एंगल भी सेम बता सकते हो यहां पे। इतना क्लियर हो गया। तो हमने 2 थियरम सीखे। कौन से भाई? मेन एक ये थियरम है, अगर मैं सेंटर से किसी लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं और वो बाइसेक्ट कर रही है तो 90 डिग्री मिलेगा, और अगर वो 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ये दोनों एक दूसरे के
कैसे थियरम है, ऑल्टरनेट मान लो, कॉन्वर्स थियरम, ठीक है। अब इस थियरम का भी आप कन्वर्स थियरम सोच सकते हो, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख देना इसका कन्वर्स थियरम क्या होगा, उल्टा कर लो भाई। अगर कॉर्ड सेम थी तो डिस्टेंस सेम है, तो अब इस तरह से सोचो, अगर सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम फॉर टू कॉर्ड्स, देन दोज कॉर्ड्स आर इक्वल लेंथ, राइट। तो क्या लिखा है यहां पे, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, सेंटर से अगर इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका प्रूफ चाहे तो आप बुक में देख सकते हो, राइट। एग्जैक्टली उल्टा जाना है आपको, उल्टा जाना है, लगा दो कॉन्ग्रुएंसी रूल और आ जाएगा आंसर। एक और थियरम है जिसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, आप बुक में देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ना ही क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन सॉल्विंग में ये रूल और यही हेल्प करते हैं, ये थियरम क्वेश्चन सॉल्विंग में डज नॉट हेल्प इन क्वेश्चन सॉल्विंग। तो इसको नहीं प्रूफ करोगे तो भी चलेगा, बुक में से देख सकते हो। बुक में से देखने का मतलब ये है कि अगर आप कोई 3 पॉइंट लेते हो जो एक लाइन पे नहीं है, तो वहां से आप एक सर्कल पास कर सकते हो। आप क्या बना सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल मिलेगा विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे 1 2 3 पॉइंट कर लूंगा पास, तो या तो सर्कल यहां से बनेगा, या तो सर्कल यहां से बनेगा, या तो इन दोनों में से बनेगा। तीनों को कंटेन करता हुआ सर्कल कभी नहीं बनेगा, यानी तीनों जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं होने चाहिए, 2 एक लाइन पे होंगे, एक और कहीं और होगा, तो विच इज नॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको बस ये दो मेन, यही दो याद रखना है, एक ये थियरम और एक ये थियरम, बाइसेक्ट वाला और इक्वी डिस्टेंस वाला। उसी से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 में देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर CD इज अ डायामीटर। CD क्या है आपका, डायामीटर गिवन है, ये पूरा क्या है, डायामीटर, राइट। विच मीट्स कॉर्ड AB एट E, AB को कहां मीट कर रहा है, E पे मीट कर रहा है, राइट। सच दैट AB और BE 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है आपके पास, राइट। CE 3 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू क्या है, 3। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम हर बार क्या करेंगे, सेंटर से जो आपके पास कॉर्ड है उस पे किस तरह से ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। अब ना ये एक्चुअली फालतू चीज है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो कैसे, यहां से ये पॉइंट रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसको हटा दो, इसको भूल जाओ। ये तीनों ही जो मुझे दिख रहे हैं दोज आर रेडियस, ये भी रेडियस, ये पूरी रेडियस और ये पूरी लाइन भी रेडियस, राइट। लेकिन सोचो ध्यान से, इतना इजी पोर्शन 3 गिवन है, तो मुझे अगर OE फाइंड करना है, इफ आई वांट टू फाइंड OE, तो क्या करेंगे हम, देखो हम लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू रेडियस R, EC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बट मुझे इस ट्रायंगल की बात करनी है, जहां पे ये 90 डिग्री है, तो मुझे OE चाहिए। तो OE कैसे मिलेगा, OE इज नथिंग बट OC माइनस EC विच इज नथिंग बट R-3। क्या है, R-3। तो एक ट्रायंगल के बारे में सोचो जहां पे मेरे पास R है, मेरे पास इतनी वैल्यू R-3 है। हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड रेडियस। तो ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं, हाइपोटेनस R, एक साइड R-3 और एक साइड 4 सेंटीमीटर, इन तीनों का यूज करके आई कैन फाइंड R। मैं एक रिलेशन तो फाइंड कर ही सकता हूं, राइट। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, OEA या OAE लगा दो पाइथागोरस थियरम का यूज कर लो। क्या कहता है, OA² इज इक्वल्स टू OE² प्लस AE²। चलो OA² क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। OE² क्या है, OE इज नथिंग बट R-3 का स्क्वायर प्लस AE क्या है, AE इज 4 सेंटीमीटर यानी 4 स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6r प्लस 9 प्लस 16। तो आर स्क्वायर कैंसल हो गया, तो आपको मिला यहाँ पे 6r इज इक्वल्स टू 25। तो r इज इक्वल्स टू 25/6। तो r इज इक्वल्स टू 6 4 जा 1/6। 4 1/6 क्या मिला? ये सेंटीमीटर मिल गया। इसको आप पॉइंट में भी चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हो, काफी सरल सा था। अब देखो यहां पे आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। अगर ऐसा नहीं गिवन होता तो आप क्या करते? आपको ये गिवन होता कि ये परपेंडिकुलर है। अब मैंने सीधा सीधा क्यों भाई परपेंडिकुलर रख लिया? क्योंकि OE यहां पे आप लिख सकते हो, हियर OE bisects AB, therefore angle OEA is equal to 90 डिग्री। ये आपको लिखना पड़ेगा, वरना एग्जाम में मार्क्स काट दिए जाएंगे। सीधा पाइथागोरस कैसे लिखा? ठीक है, अब हम ना कभी कभी क्या होता है कि पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, हाफ हाफ हो रहा है, तो 90 डिग्री क्रिएट होगा। लेकिन एग्जाम में आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा बाइसेक्ट हो रहा है इसीलिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है इसीलिए पाइथागोरस लगेगा, राइट? तो ये आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं 17A का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल ले लिया, एक सेंटर O मान लो, यहां पे मैंने एक कॉर्ड ले ली जिसकी नाम है AB, जिसकी लेंथ है 24। जिसकी लेंथ क्या है? 24 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। और वो जो सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या गिवन है आपको? सेंटर से उसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। सेंटर O मान लो, राइट? इसे C मान लो। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल। उसी सर्कल में एक और कॉर्ड है विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 12 सेंटीमीटर दूर है कोई कॉर्ड, तो यहां पे 12 सेंटीमीटर दूर मैं एक कॉर्ड ले लेता हूं, राइट? इस तरफ ले लो, जरूरी नहीं है। अब बहुत दूर है तो कॉर्ड कैसी होगी? छोटी होगी। 12 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, राइट? तो हमेशा क्या ट्राई करेंगे? हम ट्राई करेंगे बनाने की ट्राइंगल, राइट? अब क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर फाइंड किया जाता है तो हम यहां पे एक ट्राइंगल बना देंगे। AB जो भी गिवन है लिख लो, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, OC इक्वल्स टू क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब डिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AB, विच इंप्लाइज BC इज हाफ ऑफ AB, विच मींस BC इज 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। सीधा सीधा मत लिख लेना एग्जाम में 12 हो गया, ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, विच इंप्लाइज ये बाइसेक्ट कर देगी कॉर्ड को। थियरम भी आप कॉर्नर में लिख सकते हो। ये है बाइसेक्ट कॉर्ड AB, बाइसेक्ट्स AB, राइट? क्या बाइसेक्ट कर रहा है? OC बाइसेक्ट्स AB। ये हो गया यहां तक। तो यहां पे मैं देख सकता हूं 90 डिग्री है, एक साइड है, दूसरी साइड है। मैं OB रेडियस फाइंड कर सकता हूं। रेडियस फाइंड कर लूं अगर, तो मैं यहां पे इस सर्कल, यहां पे भी एक 90 डिग्री बना के ये वाली रेडियस मिल जाएगी। रेडियस तो सेम होगी ना, कोई भी सर्कल है, सेंटर सेम है, ठीक है? तो रेडियस तो हमेशा ये और ये ब्लू सेम होंगी। डिस्टेंस चाहे अलग हो सकता है, कॉर्ड की लेंथ अलग हो सकती है, लेकिन हमेशा लेंथ ऑफ रेडियस सेम होने वाली है। तो मेरा ट्राई ये रहेगा कि मैं रेडियस फाइंड करूं। रेडियस यहां पे अगर मुझे मिल गई तो यूजिंग हाइपोटेनस एक साइड में ये साइड फाइंड कर लूंगा। ये मिल गया तो डबल कर लूं अगर, तो कॉर्ड मिल जाएगी। पूरा मैप हमारे पास तैयार है। तो इन ट्रायंगल OCB, एंगल OCB इज 90 डिग्री। तो मैं क्या लगाऊंगा? OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, विच इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज नथिंग बट 25 प्लस 144, 169
तो आंसर आ जाएगा 13। तो OB की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। तो ये R भी 13 के बराबर आ गया। तो इन ट्रायंगल O, इसका नाम दे दो PQ, ठीक है, इसे नाम D दे दो। इन ट्रायंगल OPD, यहां पे भी पाइथागोरस लगेगा। क्या पाइथागोरस लगेगा, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, राइट। तो OP स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर 169, OD स्क्वायर क्या है 144, PD स्क्वायर मिल गया, राइट। PD स्क्वायर मिलेगा आपको 25, तो PD क्या मिलेगा, PD इज 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या मिला, 13 सेंटीमीटर। अब क्योंकि OD, यहां पे मैं लिख सकता हूं OD इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ PD, यानी 10 सेंटीमीटर। आपको दूसरी कॉर्ड जो 12 सेंटीमीटर दूर है उसकी लेंथ मांगी गई थी, तो वही तो पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल जो 12 सेंटीमीटर दूर है, राइट। तो हमने क्या सीखा अब तक, 2 थ्योरम का हमने यूज किया। 90 डिग्री पे अगर मिल रहा है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगी, राइट। बाइसेक्ट कर रही है तो 90 डिग्री मिलेगा, एक ये लगेगा। एक और थ्योरम का एग्जांपल हमें देखना है। कौन सा एग्जांपल देखना है, इक्वी डिस्टेंस वाला एग्जांपल अभी देखना है, वो देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फिगर एक बड़ी सी ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल है जिसका सेंटर है, सेंटर में से ही तो डायमीटर पास होता है, तो ये आपका 30 गिवन है। क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है। अब 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स इज 21 सेंटीमीटर। अब देखो डायमीटर देने का रीजन है, क्या रीजन है मैं बताऊं। देखो डिस्टेंस कितना है, 21, डिस्टेंस इज 21। देखो समझाता हूं, इसको ना हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस फिगर को, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक कॉर्ड यहां पे और एक कॉर्ड यहां पे, दोनों ऑपोजिट तरफ होंगी। क्यों, देखो 30 का हाफ क्या होगा, 15। लेट्स से सपोज, अब ना यहां पे बहुत बच्चे ना बुक में से रट के जाते हैं, ठीक है, फिर एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया ना तो पूरा फिगर गलत। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ये 30 सेंटीमीटर है तो इतना जो टाइम है, इतना जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 15 होगा। अब क्योंकि कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस ही 21 है तो दोनों एक सेंटर के ऑपोजिट तरफ आएंगी, राइट। अगर डिस्टेंस 15 से कम होता तो मेरी जो फिगर होती बच्चों ये आती, एक कॉर्ड यहां पे, एक कॉर्ड यहां पे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। पूरा डायमीटर 30 है, इतना हाफ रेडियस 15 होगा, क्योंकि 2 कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस जो है वो 21 सेंटीमीटर है, इसीलिए दोनों सेंटर की ऑपोजिट तरफ हैं। अगर डिस्टेंस 21 से कम होता तो मैं एक तरफ ड्रॉ करता। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखो। तो हमारी फिगर ये नहीं है, राइट, हमारी फिगर ये है, राइट, दिस ग्रीन लाइन। अरे अरे क्या हो गया भाई, हमारी जो फिगर है वो ये है, इस तरह से समझ लो, ये सेंटर। अरे पूरा फिगर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे, समझ लेना अच्छे से। सर्कल है, सेंटर है, डायमीटर 30 है तो ये 15 होगा, दिस लेंथ इज 15, इसीलिए एक डायमीटर यहां पे, एक कॉर्ड यहां पे, एक कॉर्ड यहां पे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 21। तो यहां से मैं ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं, ये मुझे डिस्टेंस मिलेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। डिस्टेंस है, 2 कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 21 है, राइट। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 24, किसी एक कॉर्ड की लेंथ में 24 मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज 24, तो ये 12 हो गया, यस और नो, बिल्कुल सही। अब क्योंकि पूरा 21 है, पूरा 21 है तो ये तो क्या है, पूरा R है, यस। ये इतना डिस्टेंस R है कि नहीं, नहीं R नहीं मान सकता, मैं इसे कुछ और मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज X। इतना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये O, ये A,
ये B, ये क्या होगा P, ये Q हो जाएगा, इसे हम C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं, राइट? इतना डिस्टेंस x है, समझना बड़े ध्यान से, इतना डिस्टेंस x है, तो ये पूरा 21 है, तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस x हो जाएगा। यस और नो? भाई बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया सबको? तो मुझे ट्रायंगल में क्या क्या मिला है, मुझे ये एक लेंथ मिली, ये एक लेंथ मिली, मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं हाइपोटेनस फाइंड कर सकता, राइट? तो चलिए फाइंड करते हैं। रेडियस तो है हमारे पास, रेडियस ये 15 है, तो ये 15 हो गया, तो फाइंड कर लो। इन ट्रायंगल OAC क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो आपको एग्जाम में सब लिखना है, आपको नहीं रुकना है, आपको सब लिखना पड़ेगा, बिकॉज डायमीटर इज 30, रेडियस is equals to 15, which is nothing but OA equals to OP is equals to OD। OD नहीं, इसे कुछ और नाम दे दो, OA OP दोनों रेडियस है, चलो 15 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना पड़ेगा, राइट? चलो OA स्क्वायर क्या है 15 स्क्वायर विच इज 225, OC स्क्वायर क्या है नथिंग बट x स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या है 12, AC स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर यानी 144। कितना क्लियर होना चाहिए। अब कहां से आया 12 भाई, आपको गिवन है AB की लेंथ इज 24, देयरफॉर AC की लेंथ क्या हो जाएगी हाफ ऑफ 24 विच इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। ये कहां से आया, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये है रीजन उसका। ये सब लिखना है आपको, क्योंकि हमने बार बार डिस्कस कर लिया है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा था, आपको सीधा पता चलना चाहिए। तो x स्क्वायर इज नथिंग बट 225 माइनस 144 इज नथिंग बट x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 225 माइनस 144 कर लो 125 यानी 81, तो x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। इफ x इक्वल्स टू 9, सो ये OD क्या हो जाएगा, OD इज 21 माइनस x था, तो OD की वैल्यू इज 21 माइनस 9 इज नथिंग बट क्या मिलेगा आपको 9, 10, 11, 12। यस क्लियर है, ये 12 है, इतनी लेंथ 12 है, तो अब मुझे क्या पता करना है, 12 है, ये लेंथ भी आपको पता है 15 है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, फाइंड कर लेते हैं। PD स्क्वायर इज नथिंग बट 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 225 माइनस 144, राइट? क्या मिलेगा आपको, मिलेगा अगेन यहां पे 81 ही मिलेगा, यानी PD इज नथिंग बट 9। तो ये अगर 9 है तो ये भी 9 होगा, तो PQ की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो हमें वही तो पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड 9, 9, 18। तो बार बार एक ही पाइथागोरस लगाओ, बाइसेक्ट करो, सब एक ही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। क्यों, इस क्वेश्चन को, ये जो फिगर है इसको रोटेट कर दो जरा, रोटेट करूंगा तो फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी, राइट? और ये वाला क्वेश्चन तो हम यहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करना है, क्योंकि सारे एक ही थियरम, दो थियरम से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, टॉपिक समझे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न ऑफ के साथ, क्योंकि लर्न ऑफ फ्री है पर बेस्ट है।